हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यास कोचिंग विद आरजे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स में आपको किस तरह से पास होना है उसका वीडियो बताया था, जिसमें आपको मैंने 3 चैप्टर बताए थे। एक था स्टैटिस्टिक जिसका वेटेज 16 मार्क्स था, सेकेंड प्रोबेबिलिटी जिसका वेटेज 14 मार्क्स था, और थेल्स थ्योरम चैप्टर 6 जिसका वेटेज 4 मार्क्स था। ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लिया होगा तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, उसी एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक, जिसमें सम आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, जो बहुत से बच्चों को उसमें दिक्कत होती है सॉल्व करने में। तो आज मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है मीडियन की फॉर्मूला यूज करके। और ये वाला सम आप अगर देखोगे तो पास्ट पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुआ है और इस साल भी इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो स्टैंडर्ड मैथ्स जिसने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है वो बच्चों ध्यान से देखना, उनको तो ये कंपलसरी आने वाला है। कभी कभी बेसिक वालों को भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम पूछ लेते हैं। तो मैं आज आपको इजी तरीके से, मतलब उसके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि इस सम को किस तरह से सॉल्व करना है। आप देखोगे तो मीडियन के सम में मीडियन का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है। तो चलो हम स्टार्ट। तो हम देखेंगे इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्लास इंटरवल ये दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी मुझे दी गई है 5x 20 15 y 5। टोटल फ्रीक्वेंसी विथ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है 60, जिसको हम डिनोट करते हैं n। तो मुझे n दिया गया है और मुझे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है टोटल, उसमें मुझे x और y मिसिंग है जो मुझे फाइंड करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम मीडियन का सम करते हैं तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF कहा जाता है। तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है कि 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स में हम ज्वाइन करेंगे 20, 20 प्लस 5 20 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में हम 15 प्लस करेंगे, होगा 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में हम ऐड करेंगे y, 40 प्लस एक्स प्लस y। 40 में प्लस करेंगे 5, 45 प्लस एक्स प्लस y। टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे 60 दी गई है, मुझे फाइंड करना है x एंड y। अब जब हम नॉर्मल सम फाइंड करते हैं मीडियन के, तो वहां हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप करते हैं n/2। n/2 मतलब 16 अब डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं कि मुझे L फाइंड करना होता है, जो मेरी फॉर्मूला है मीडियन की कि m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो सबसे पहले मुझे L फाइंड करना होता है। तो नॉर्मल सम में हम क्या करते हैं कि जो मेरा n/2 30 आया है, 30 को हम फाइंड करते हैं CF में, कि 30 किस में कंसिडर होता है, उसके सामने वाला जो मेरा क्लास इंटरवल होता है उसकी लोअर लिमिट को हम L लेते हैं। बट बच्चों आपको याद रखना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ये वाला स्टेप आपको करना नहीं है। यहां हमें याद रखना है कि जो मुझे गिवन है मीडियन 28.5, वो कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आता है। तो आप देखोगे तो 28.5 और 20 और 30 के बीच में आएगा। इसलिए जो तुम्हारा ये मीडियन क्लास है उसकी जो तुम्हारी लोअर लिमिट है उसको हमें ले लेना है L। उसके सामने वाला जो मेरा फ्रीक्वेंसी है उससे मैं ले लूंगा F, और जो मेरा लोअर लिमिट है उसके ऊपर के क्लास इंटरवल का जो मेरा CF है उसे हम ले लेंगे CF। ये सबसे पहले आपको स्टेप कर लेना है, जिससे आप जब फॉर्मूला लिखोगे तो आपके सामने सारे उसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसकी फॉर्मूला से। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होगी तो आप सम ही नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF
डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ये तुम्हारी फॉर्मूला है। अब मुझे मीडियन गिवन है 28.5। एल जो मेरा मीडियन जिस क्लास इंटरवल में आ रहा है उसकी लोअर लिमिट मतलब एल मेरा 20 हो चुका है, तो एल में यहाँ 20 लूंगा। n/2 हमने आगे फाइंड कर लिया 30। सी एफ जो मेरा क्लास मीडियन क्लास है उसके ऊपर के क्लास का जो मेरा सी एफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम सी एफ लेंगे 5 प्लस एक्स, यहाँ आएगा 5 प्लस एक्स। एच क्लास इंटरवल क्लास साइज दोनों में डिफरेंस कितने का है 0 to 10, 10 to 20, उसमें डिफरेंस 10 का है तो तुम्हारा एच 10 हो गया। और एफ जो तुम्हारा मीडियम क्लास है उस मीडियम क्लास के एग्जैक्ट सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा एफ होगा, तो यहाँ तुम्हारा एफ है 20, तो हम एफ लेंगे 20। हमारे फॉर्मूला में जो जो वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। इससे क्या होगा आपको इजीली आप जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सारी वैल्यू आपके सामने रहेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। एम मुझे दिया गया है 28.5 गिवन है, एल मेरा 20 है प्लस n/2, n/2 मेरा कितना है 30। आपको पहले लिखना पड़ेगा n की वैल्यू 60, 60/2 30, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस सी एफ है तुम्हारा 5 प्लस एक्स। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बाहर माइनस की साइन है, माइनस की साइन होने की वजह से जो ब्रैकेट की साइन है वो चेंज होने वाली है, इसलिए इस तरह से लिखना है। डिवाइडेड बाय एफ, एफ है मेरा 20 इंटू एच, एच है मेरा क्लास साइज 10। ये मैंने सारे फिगर आउट कर दिए। अब मैं स्टेप स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले जो तुम्हारे लाइक टर्म है उसको साथ में ले आना है, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी लाइक टर्म है उनको साथ में ला के जो भी प्लस माइनस जो भी रिलेशन हो वो तुम्हें यहाँ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 28.5 और 20 ये दोनों लाइक टर्म है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो 20 है उसको इक्वल टू के यहाँ लेके आएंगे, तो जो प्लस 20 है वो हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बाकी रहा 30, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर तुम इसको ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो आपका x प्लस में आएगा, तो लास्ट में आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो ये स्टेप याद रखना, माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो आपके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, तो 28.5 माइनस 20 करोगे तो हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स, यहाँ 10 टू जा 20 डिवाइड में आ जाएगा 2। अब हम देखेंगे तो ये दोनों लाइक टर्म है तो 2 डिवाइड में है, इक्वल टू के उस सर जाएगा तो डिवाइड होता है, तो इक्वल टू के वहां जाने से हो जाता है मल्टीप्लाई के रिलेशन में 25 माइनस एक्स। 8.5 इंटू 2 करोगे तो 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो इन दोनों को साथ में लाएंगे, तो 17 को हम इक्वल टू के वहां लेके जाएंगे और एक्स को यहाँ लेके आएंगे, तो x जो माइनस एक्स है वो इक्वल टू के यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो 17 प्लस है वो राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 8। मतलब जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी x उसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले एक स्टेप करना पड़ेगा जो आप पहले भी कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी टोटल वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ क्या था, इधर यहां लिख देते हैं हम 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और याद रखना जो मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होगा, यह हमें ऑलवेज मैच होगा। तो मेरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी के साथ टोटल हो रहा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहां हम लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन थी 60। ठीक है, ये मुझे इसलिए दिया गया है कि जब मुझे x की वैल्यू फाइंड होगी और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे एक इक्वेशन बनेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दोनों लाइक टर्म है इसलिए 45 जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो प्लस 45 हो जाएगा माइनस 45, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये जो मेरा इक्वेशन बना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, वहां मैं x की वैल्यू लिख दूंगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू
15, दोनों लाइक टर्म है। 8 इक्वल टू इस तरफ जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा -8। y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 होता है 7। तो इस तरह से जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वहां मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है 8 और y की वैल्यू मिल चुकी है 7। तो इस तरह से आपको इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी स्टेप में समझ में ना आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको इसी तरह के सम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको मेरे से हो सके उतने तरह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम अब करीब आ चुकी है। तो जितना आप मुझे कमेंट करके आपके डाउट बताओगे मैं उतना आपको सॉल्व करके ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब बच्चों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।